रविवार का दिन था और सर्दियों का मौसम। सुबह की भीनी सी धूप घर के आंगन में पड़ रही थी। रुचि धूप सेकने के लिए अपने आंगन में आकर खड़ी हो गई। कुछ देर में उसका भाई मोनू भी वहां आया। रुचि ने बंद आंखों से एक लंबी सांस लेते हुए कहा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना मोनू। लगता है आज बड़ी माँ रोटी बना रही है। हाँ दीदी, पता नहीं बड़ी माँ ऐसा क्या डालती है रोटी में जो उनकी रोटी से इतनी अच्छी खुशबू आती है। रुचि और मोनू बड़ी माँ की रोटी की खुशबू में मोहित हो गए। उनके सामने वाले घर में जो औरत रहती थी उन्हें वो बड़ी माँ कहकर बुलाते थे। वो उनकी रिश्तेदार नहीं थी, पर पिछले कई सालों से वो पड़ोसी थे। वो दोनों अपने घर की गेट पर जाकर खड़े हो गए और बड़ी माँ के घर की तरफ देखने लगे। बड़ी माँ ने अचानक खिड़की से बाहर देखा और दोनों बच्चों को अपने घर की तरफ निहारते पाया। वो बाहर आईं और उन्होंने इशारा करके उन्हें बुलाया। वो दोनों खुशी खुशी बड़ी माँ के घर गए और उनके घर के आंगन में लगे खटिए पर बैठ गए। उनके आंगन में एक प्यारा सा तोता था जो हमेशा रुचि और मोनू का नाम पुकारता। कुछ देर में बड़ी माँ 2 प्लेट्स में रोटी और सब्जी लेकर आईं और उन दोनों को दिया। दोनों ने खुशी से रोटी खानी शुरू कर दी। तभी सामने वाले घर से उनके माँ की चिल्लाने की आवाज आई, रुचि, मोनू, जल्दी आओ, नाश्ते का टाइम हो गया है। उनकी माँ आवाज लगाते हुए जैसे ही घर के आंगन में पहुंची, उनकी नजर सामने वाले घर पर पड़ी जहां उनके दोनों बच्चे आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे थे। वो वहां आई और बड़ी माँ से कहा, दीदी, मैंने घर में नाश्ता बनाया है, आप क्यों इन्हें रोज रोज नाश्ता करवा देती हो? अरे रोज रोज कहाँ करवाती हूँ, कभी कभी करवाती हूँ। दीदी, आप ना इनकी आदत बिगाड़ रही हो। इसमें क्या आदत बिगाड़ना? तू भी तो हर 2 दिन में मेरे यहाँ सब्जी पहुँचा के चली जाती है। बस दीदी, आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। ये कहकर उनकी माँ हंसती हुई वहां से चली गई और बड़ी माँ भी घर के अंदर चली गई। रुचि और मोनू ने अपनी अपनी रोटी खत्म की और रुचि ने कहा, मजा आ गया मोनू। हाँ दीदी, अब तो मुझे बस क्रिसमस का इंतजार है जब हमें वो केक खाने मिलेगा। रुचि और मोनू के मोहल्ले में बड़ी माँ का परिवार इकलौता था जो क्रिश्चियन था और बड़ी माँ का केक पूरे मोहल्ले में मशहूर था। उस वक्त माइक्रोवेव ज्यादा चलन में नहीं थे और बड़ी माँ के यहाँ नॉर्मल अवन भी नहीं था। वो हमेशा कुकर में केक बनाती थी, फिर भी उनका केक बहुत सॉफ्ट और टेस्टी बनता। जब दिवाली होती तो लोग उनके यहाँ मिठाई पहुंचाते और जब क्रिसमस होता तो बड़ी माँ सबके यहाँ केक और मिठाइयाँ भिजवाती। क्रिसमस का दिन आया और शाम को बड़ी माँ की बेटी केक और मिठाइयाँ लेकर रुचि और मोनू के घर आई। उन्होंने उसे मेरी क्रिसमस कहा और प्लेट टेबल पर रखकर टीवी के सामने बैठ गए। फिर वहाँ उनके माँ पापा और दादी आईं और सबने मिलकर बैठकर वो केक और मिठाई खाई। सबके लिए एक एक पीस केक था। केक खत्म होते ही रुचि ने कहा, बड़ी माँ इतना कम केक क्यों देती है? मुझे और केक खाना है। बेटा, किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। आपको एक खाने को मिला ना, बस। और वैसे भी ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। ठीक है मम्मी। ये कहकर वो अपने भाई के साथ बैठकर टीवी देखने लगी। 1 साल बीत गए और फिर सर्दी का मौसम आया। रुचि और मोनू एक सुबह अपने आंगन में बैठे थे और उनकी माँ ने उन्हें आकर बताया कि किसी कारण से बड़ी माँ का परिवार ये घर छोड़कर अपने गांव जा रहा है, हमेशा के लिए। ये सुनकर वो दोनों बहुत उदास हुए। रुचि ने दुख भरे मन से पूछा, मम्मी, तो अब हमें कभी बड़ी माँ की रोटी खाने को नहीं मिलेगी? और उनका क्रिसमस केक, वैसा केक कोई नहीं बनाता। तुम लोग टेंशन मत लो, मैं उनसे रेसिपी सीख लूंगी और बना दूंगी, ठीक है? नहीं मम्मी, बड़ी माँ जैसा केक कोई नहीं बना सकता। ये कहकर वो दोनों गुस्से में मुंह फुलाकर अंदर चले गए। फिर वो दिन आया जब बड़ी माँ का परिवार जा रहा था। कुछ आदमी एक बड़े से ट्रक में उनके घर का सामान भर रहे थे। उनके घर का तोता बार बार रुचि और मोनू का नाम चिल्ला रहा था, पर वो दोनों मुंह फुलाकर टीवी के सामने बैठे हुए थे। अचानक उनके घर दस्तक हुई। रुचि ने जाकर दरवाजा खोला और खुशी से कहा, बड़ी माँ। ये सुनकर मोनू भी वहां आ गया। उन दोनों ने देखा कि बड़ी माँ के हाथ में एक बड़ा सा केक था। ये देखकर उन दोनों की आंखों में चमक आ गई। ये लो, इसे किसी को मत देना और दोनों मजे से खाना। बड़ी माँ, लेकिन आप क्यों जा रही हो? बेटा,
मैं खुद जाना नहीं चाहती थी, पर तुम्हारे बड़े पापा की नौकरी में कुछ परेशानी आ गई, इसलिए जाना पड़ रहा है। तुम लोग अपनी माँ से जिद करना कभी कभी हमारे गांव आने के लिए, ठीक है? रुचि और मोनू ने हाँ में सर हिलाया। अच्छा चलो, मैं जाती हूँ। दोनों अच्छे से पढ़ाई करना और मम्मी की हर बात मानना। ये कहकर बड़ी माँ वहां से चली गई। रुचि और मोनू आंख में आंसू लिए उस बड़े से केक को देख रहे थे। अब उनकी आने वाली हर सुबह उस रोटी की खुशबू के बिना ही होने वाली थी और आने वाला हर क्रिसमस बड़ी माँ के केक के बिना। पर इस केक के साथ बड़ी माँ उन्हें ढेर सारी यादें देकर जा रही थी, जो उनके बचपन की प्यारी यादें बनकर सारी जिंदगी उनके साथ रहने वाली थी। तो दोस्तों, क्या आपके बचपन में भी कोई ऐसे पड़ोसी थे जो आपके बचपन की यादों का एक अहम हिस्सा है? अपने अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसी ही कहानियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। मैरी क्रिसमस।